हम बात करते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा। लोग बहुत क्वेश्चन उठाते राम जी के ऊपर, भाई इतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे तो उन्होंने अपनी सीता जी को क्यों अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला? क्यों जब वो गर्भवती थी उनको घर से बाहर कर दिया, वन में भेज दिया? तो आज मैं इन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने वाला हूं आपको। जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ। मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूँ, कहना पड़ेगा। इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए। सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। सो हेलो फ्रेंड्स, के साथ सारे ठीक है बने दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताने वाला हूँ, ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं अपनी बातों को कम से कम शब्दों में आपके सामने रखना चाहने वाला हूँ वैसे तो, बट हाँ हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो। मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो वही बंदा या वही लोग देख सकते हैं जिसमें इस टॉपिक के प्रति जिज्ञासु हो, हमारे हिंदू कल्चर के प्रति जिज्ञासु हो। आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाला हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें रखने वाला हूं जो मैंने पढ़ी है, अपनी रिसर्च करी है उनके अकॉर्डिंग। सो वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जी के बारे में, जो कि हमारे दृष्टि आईएएस के फाउंडर भी है। उनके साथ हाल ही में कंट्रोवर्सी हो रही है। उन्होंने सीता माता को लेकर एक बात कही, जो कि हालांकि उनकी वो बात थी ही नहीं। वो बात उन्होंने एक किताब में से उठाई, एक संदर्भ उन्होंने बोला। उनकी एक 45 सेकंड की वीडियो क्लिप को ऐसे वायरल किया गया जैसे कि मतलब उनको अलग ही पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश की गई। हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को जितना जानते हैं, हमने देखा है कि वो हमेशा तर्क वितर्क पे बातें करते हैं, हमेशा फैक्ट्स पे बातें करते हैं, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी इस कंट्रोवर्सी के जवाब में एक द ललन टॉक चैनल पर आकर इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर भी किया। पर क्या जो बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही वो काफी थी? क्या उन बातों से हम संतुष्ट हो सकते हैं? तो आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं बताऊं, मेरा ओपिनियन ये है कि जो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो एक टीचर है, वो आईएएस के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर वो अपने भक्ति भाव को क्लास में लाएंगे, अपने भक्ति भाव को क्लास में लाकर पढ़ाएंगे, तो वो एक टीचर नहीं रह पाएंगे। उनको बच्चों को वो पढ़ाना है जो लिखकर बच्चों को नंबर मिलेंगे, ना कि जो मूल चीजें हैं वो बतानी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्वेश्चन कुछ ऐसा था। वैसे उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी में पूरा जवाब दे रखा है। आप अगर चेक करना चाहो तो मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा द ललन टॉप चैनल का, जहां पर उनका इंटरव्यू आया हुआ है। आप लोग उसमें देख सकते हो। उन्होंने अपनी एक एक बात को क्लियर करा है। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं वहां पर हुआ क्या। वो वाल्मीकि रामायण लेके आए, वो कई सारी किताबें उठाकर लेकर आए, और उन्होंने दिखाया कि मैंने जो बात बोली है वो अपनी तरफ से नहीं बोली। मैंने जो बात बोली है वो किताबों में लिखी हुई है, वो किताबों के ऊपर ही बोली है। मैंने अपने पॉइंट से, अपने एंड से कोई बात बनाकर नहीं बोली है, इसलिए वो अपनी बात पर सही भी है। पर क्या देखो, यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर बिल्कुल सही है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ही बताया जो किताब में लिखा था, और जो किताब में लिखा था वही लिखकर बच्चों को नंबर मिलेंगे। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने उस संदर्भ को पढ़ा जिस संदर्भ को लिखकर बच्चों को नंबर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो किताब में लिखा है क्या वह बात सत्य है। मैंने आपको क्लिप दिखा दी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की, जिसमें ये चीज बोली गई है। आप लोगों को समझ आ गई कौन सी बात के बारे में बात कर रहा हूं। जो किताब में वो बात लिखी गई है, क्या वो बात सही है? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, अपनी इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे एक
है डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी, उनकी एक किताब है द ब्रेकिंग इंडिया। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी एक किताब है हु आर द शूद्रास। इन दोनों किताबों में काफी अच्छे से ये चीज मेंशन की गई है कि जब हमारे ऊपर मुगलों ने 800 साल तक शासन किया था और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, उस समय में हमारे ऑथेंटिक जितने भी ग्रंथ थे वो सारे विलुप्त हो चुके थे। जो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताब में ये चीज अच्छे से मेंशन है। उन्होंने ये बात बोली है, लिखा है अपनी किताब में बकायदा कि आज जो भी जितने भी ग्रंथ है, जितने भी वेदास हमें मिल रहे हैं, वो सारे ऑथेंटिक नहीं है। वरना मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे रामायण में सिर्फ 6000 श्लोक थे। आज की जो रामायण आपको मिलती है उसमें 24000 श्लोक है। ये 18000 श्लोक कहां से आए? हाँ, मानता हूं महाभारत में 24000 श्लोक थे, पर आज जो महाभारत मिलती है उसमें 1,00,000 श्लोक है। इतने श्लोक आए कहां से? आखिर ये जो हमारी ऑथेंटिक चीज थी उसमें इतने श्लोक आए कहां से? तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी ग्रंथ है, जितने भी वेदांत है, अब इनमें अच्छी खासी मिलावट हो चुकी है। अब कहोगे आप लोग कि यार तू अपनी तरफ से कुछ भी बना के बोल दे, हम क्यों मानेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको इतनी बड़ी बात बताने वाला हूं अब कि मैं इस बात को कैसे बोल रहा हूं। एक जर्मन, देखो जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, अंग्रेज जो हमारे यहाँ पर आए थे वो क्या थे? मोस्टली क्रिश्चियन थे। ठीक है, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं। जो क्रिश्चियन हमारे यहाँ पर हम पर जो ब्रिटिशर्स हम पर राज करने आए थे, उनमें मोस्टली जो थे वो थे क्रिश्चियन। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ये सब कुछ सारा इतिहास सब सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताया। हुआ क्या, एक आदमी था जिसका नाम था मैक्स मूलर। वो एक क्रिश्चियन था, वो था जर्मन का। कैसे ना कैसे करके उसने पता नहीं पीएचडी कर रखी थी शायद से संस्कृत में। उसने क्या करा, वो जैसे तैसे करके लंदन में पहुंचा, अपना जीवन यापन कर रहा था, भूखा मर रहा था, लंदनों की सड़कों पर ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा था, ना खाने को था ना कुछ था, भूखा मर रहा था बेचारा। अब होता क्या है, यहां पर जब ब्रिटिशर्स आते तो चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोलोनाइजेशन स्थापित कर दे, हम यहाँ पर कोलोनाइजेशन स्थापित कर दे, हम यहाँ पर चाहते हैं कि अपना ही राजपाट हो। वो हमारी पॉलिटिक्स में घुसना चाह रहे थे उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर मैक्स मूलर को हायर करा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय 9 लाख रुपए देकर मैक्स मूलर को हायर करा। अब मैक्स मूलर को क्या बात बोली जाती है? मैक्स मूलर को यह बात बोली जाती है कि आपको ना एक काम करना है। तो मैक्स मूलर पूछता है क्या काम करना है? मैक्स मूलर को बताया जाता है कि आपको ना भारत में जाना है, हम आपको भारत में बुला रहे हैं, आप भारत में आओ, आपको यहां पर ना लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना है, क्रिश्चियन धर्म में आपको तब्दील करना है। तो वो सोचा, देखो जैसे अब क्रिश्चियन धर्म का, तो उसको तो बड़ी प्राउड वाली बात लगी कि अच्छा यार, मेरे को इतना पुण्य का काम मिल रहा है कि मेरे को जाकर लोगों को अपने उसमें तब्दील करना है। ठीक है, उसने हाँ भर दी, उसने जो भी अमाउंट था उनसे ले लिया। उसके बाद जब वो भारत आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसको ऑर्डर जाते हैं। ऑर्डर क्या थे कि आपको यहां पर क्या करना है। देखो उनको पता था उस समय पे यहाँ के लोग, तो ये ऑन द रिकॉर्ड्स लिखी हुई है बातें, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, ऑन द रिकॉर्ड ये बात लिखी हुई है। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो हमारे जो हमारे पूर्वज वगैरह थे, वो लोग अपने घरों पर ताला भी नहीं लगाया करते, कहीं भी चले जाते थे ऐसे कि अपने गेट खुले छोड़ दे। तो अंग्रेज आकर हंसते थे, अरे हमारे यहाँ तो रोज चोरियां हो जाती है, ये लोग चोरी नहीं करते। क्योंकि उस समय जो हमारा समाज था वो इतना चरित्रवान था कि उनको झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप था उनके लिए उस समय पर, तो चोरी करना तो क्या ही होगा। तो उन्होंने क्या करा ना, मैक्स मूलर को कुछ बातें बोली कि देखो आप ना, अगर आपको यहाँ के लोगों को कमजोर करना है तो आप 2 ही चीजों से कर सकते हो। एक तो उनके वेदास को बदल दो, जो उनके वेद है, जो उनके ऋग्वेद वगैरह है, इनको थोड़ा सा ना अपने उसमें ट्रांसलेट करो, इनके दिमाग में मिसकंसेप्शन बढ़े और आने वाली इनकी हजारों पीढ़ियां सब कुछ इसी मिसकंसेप्शन में जीती रहे कि ओ अच्छा ये वेदास ऐसे है, इसमें तो ये पॉइंट गलत है। उसने बोला कि क्यों आपको संस्कृत आती है तो आप क्या करो, संस्कृत में से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो और इनको थोड़ा अपने उसमें कन्वर्ट करना है, जिससे कि लोगों को लगे कि यार वेदास तो गलत है, यार रामायण तो गलत है, महाभारत तो गलत है, ये सारी चीजें उनको लगे। अब मैक्स मूलर ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से आ गया। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि अगर यहाँ के लोगों को तोड़ना है तो दूसरी चीज है कि उनका लैंड छीनो कैसे भी, उनकी गाय भैंस छीनो कैसे भी। अगर आपने ये 2-3 चीजें कर ली, अगर वो भूखे मरेंगे, क्योंकि अगर वो भूखे नहीं मरेंगे तो वो हमारी तरफ आएंगे क्यों?
उनको अपने वेदांत में कमी नहीं लगेगी, तो वो हमारे क्रिश्चियनिटी में क्यों तब्दील होंगे आखिर? तो मैक्स मुलर ने यही करा, अपनी उसमें उसने उनको कन्वर्ट करा, कुछ इतनी मिलावटें कर दी, इतनी मिलावटें करी जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैक्स मुलर है ना जी, एक बात बोलना चाहूंगा, किसी को भाषा का ज्ञान होना, उसको भाषा का ज्ञान था, उसको संस्कृत का ज्ञान था, पर उसको विषय का ज्ञान नहीं था। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बात ही ऊपर से चलेगी, तूने क्या बोल दिया। देखो, जैसे मैं बताता हूँ, कोई एक इंग्लिश का टीचर है, मोस्ट प्रोबेबली उसको इंग्लिश आती है, उनको इंग्लिश आती है, उनको भाषा का ज्ञान है, भाषा विज्ञान है उनको, पर अगर उनको साइंस बोली जाए, जो कि इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग, अगर उनको साइंस पढ़ाने को बोली जाए तो उनको भाषा का तो ज्ञान है पर विषय का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही मैक्स मुलर को भाषा का तो ज्ञान होगा पर विषय का ज्ञान नहीं था कि ये विषय क्या है, इसके बारे में क्या है। उनको सिर्फ संस्कृत आती थी, अगर आती भी होगी तो उनको सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं भाषा का ज्ञान था, उनको विषय का ज्ञान नहीं था कि विषय क्या है, किस मुद्दे पर वो बोल रहे हैं और क्या लिखना है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग पढ़ना चाहो ना, तो हमारे कनॉट प्लेस में मैक्स मुलर भवन करके एक भवन बना रखा है उनको डेडिकेटेड करते हुए। तो जितने भी हमारे बाहर के लोग आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं इंडिया में, और जब भी वो वेदास पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहाँ जाएंगे? सीधा इंग्लिश वेदास पढ़ने, इंग्लिश ये अपनी जो उन्होंने ट्रांसलेट करी वो पढ़ने जाएंगे। और आपको मैंने बताया इतनी मिसकंसेप्शन। अब आप कहोगे कि यार तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि उसने मिलावट करी, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सबसे बड़ा तर्क, सबसे बड़ा और सबसे सटीक तर्क तो ये है भाई साहब कि जिस चीज की शुरुआत ही गलत इरादों से हुई हो तो आप कैसे कह सकते हो वो सही? उसने जो लिखा होगा वो सही है, उनके इरादे ही गलत थे। उनके इरादे ही ये थे कि हम इनके जितने भी ग्रंथ हैं इनको अलग अलग बेढंग से ट्रांसलेट करेंगे, उल्टा सीधा दिखाएंगे। जिस चीज की नियत ही शुरुआत ही जो चीज हुई है, जिस चीज की शुरुआत ही अगर गलत नियति से हुई है तो वो कैसे सही होगी? उनका मेन टारगेट क्या था कि भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाना है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, उनका ये एम था। आप सोचो ना वो क्यों हमारे ग्रंथों को अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे। और उनको मैं बार बार ही बोल रहा हूं, भाषा का ज्ञान हो सकता है बट उनको विषय का ज्ञान नहीं था। तो आप ऐसे व्यक्ति से नहीं करवा सकते। और जो कहते हैं ना कि हाँ भाई तुम्हारे हिंदुओं पंडितों ने भी तो इसको ट्रांसलेट करवाया था उसके साथ मिलकर, भाई उस टाइम मजबूरी ऐसी आ चुकी थी ना, एक एक सोने के सिक्के में बिक रहे थे लोग, जो तुम कहोगे वो छाप दिया। और पता नहीं तो कहने की बात है हमारे पंडितों ने लिखा कन्वर्ट करी भी है नहीं, क्योंकि उस टाइम में संस्कृत बहुत ज्यादा हार्ड थी। उसको सिर्फ मैक्स मुलर ने आकर इस तरीके से एक नई दिशा देने की कोशिश करी, गलत दिशा देने की कोशिश करी, जिससे कि हम लोगों को लगे अरे यार हमारे ग्रंथ इतने बेकार है। हमारी आने वाली जनरेशनों को लगे कि यार हम लोग मतलब ऐसी चीज से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स हर जगह राज कर रहे थे, हर जगह वो लोग जा रहे थे सिर्फ यही करने। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया ना। तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर्जिकल थे, बट जो हमारी बुकों में लिखा रहा आप उनको सत्य नहीं मानो, क्योंकि उसमें काफी मिलावटें मैं आपको इसको बार बार बता रहा हूं, बहुत सारी मिलावटें। और इसके काफी उदाहरण आप पढ़ के देखिए खुद। अगर आप में इतनी जिज्ञासा है तो आप थोड़ा सा पढ़ के देखिए इन चीजों के बारे में, आपको पता लगे कितनी मिलावटें हो चुकी है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कुछ लिखा हुआ है, तुलसीदास वाली रामायण में गायब है उसमें से हिस्सा, काफी चीजें। और मैक्स मुलर जैसे व्यक्तियों ने आकर 9-9 लाख रुपए में बिककर हमारी संस्कृति को खराब करने की काफी कोशिश की। पर अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जग रहे हैं, तो उनकी वो बातें पकड़ रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही थे। उनको जो बोलना है, क्योंकि वो तो उनको बोलना है, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला भी कि मेरी जुबान कट जाए मैं ऐसी लाइन बोलने वाला हूं। पर क्या करें, उनको तो पढ़ाना है ना। एक टीचर अगर क्लासरूम में घुसा है तो उसको सारी अपनी चीजें बाहर रखनी होती है, सिर्फ जो किताबों में लिखा होता है, जो अपने मूल सिद्धांत होते हैं वो पढ़ाने होते हैं मां। अगर वो वहां पर अपना भक्ति भाव लेकर क्लास में आएंगे तो शायद बच्चों के इतने नंबर ना आए, क्योंकि बच्चों को संदर्भ लिखना जरूरी था नंबर पाने के लिए। अब बात करते, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर जा जाकर देख रहा था, लोग कह रहे हैं वो अग्नि परीक्षा वाली बात आ गई, क्योंकि ये लाइन ही यहां से शुरू हुई थी ना, कि अग्नि परीक्षा देने वाली बात थी, इसी
कॉन्टेक्स्ट पे राम जी के द्वारा बोलेगी। हालांकि बोली नहीं गई, विकास दिव्याकृति सर ने अपने आगे की बोली है, क्योंकि लोग तो आधी क्लिप वायरल कर रहे हैं। उन्होंने अपने आगे की क्लिप में कहा है कि जो लेखक है वो ऐसे इस संदर्भ में कहलवाने की राम जी से कोशिश कर रहा है। राम जी ने नहीं कही ये बात, ये तो डॉक्टर विकास दिव्याकृति सर ने खुद प्रूव करी है। बट आ जाते हैं, आज अग्नि परीक्षा पर भी बात कर ही लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं। हालांकि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकता हूं, बट वो बाद की बाद में रह जाती है। आज हम बात करते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा। लोग बहुत क्वेश्चन उठाते राम जी के ऊपर, भाई इतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे तो उन्होंने अपनी सीता जी को क्यों अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला? क्यों जब वो गर्भवती थी उनको घर से बाहर कर दिया, वन में भेज दिया? तो आज मैं इन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने वाला हूं आपको। पहली बात जो सबसे पहले उठती है अग्नि परीक्षा की बात। मैं फिर आपको एक बार मिलावट वाले टॉपिक पे लेने जाऊंगा। अगर आप रामायण की बात करोगे, अगर आप ये वाला जो ये वाला खंड है, जब आप इसको उठाकर देखोगे तो पहला श्लोक देखो, आप कैसे मान सकते हो रामायण जो बातें चल रही है वो सच है? जब पहला श्लोक दूसरे से कनेक्ट हो, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो, तीसरा चौथे से कनेक्ट हो और सारे श्लोक आपस में कनेक्ट हो। अगर एक श्लोक यहाँ का है, एक श्लोक यहाँ का, कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वहां पर मिलावट है। अगर आप रामायण उठाकर देखोगे, और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ सारी, मैं ऐसे बोल ही नहीं रहा सारी बात। अगर आप रामायण उठाकर देखोगे तो आप उसमें पाओगे, जब ये वाला खंड है, जहां पर ये वाला खंड है, उस समय पहला श्लोक तो दूसरे से कनेक्ट है। पहले श्लोक में राम जी ने कुछ बात कही है सीता जी को, दूसरे श्लोक में सीता जी उद्वेलित हो जाती है कि उसमें जाने के लिए। अब आप दूसरे श्लोक से जब देखोगे ना, तीसरा श्लोक कहां पे कनेक्ट हो रहा है, तो दूसरे से तीसरे श्लोक कनेक्ट होने के बीच में 50 श्लोक आ चुके हैं, जो सारे अगेंस्ट में बात हो रही है। कनेक्ट है ही नहीं, दूसरा श्लोक तीसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। जो दूसरा श्लोक कनेक्ट हो रहा है वो 51वां श्लोक है। अब बीच में 50 श्लोक आ गए, तरह तरह की बातें बना के लिखी गई है, मिलावटी इतनी है वो। तो अब मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि अगर अब बात कर लेते हैं कि भाई अग्नि परीक्षा देने की। देखो पहली बात तो बताए, अगर कोई सीता जी की पवित्रता पर सवाल उठाता है तो आप सभी को पता होगा रावण जी को एक श्राप मिला हुआ था कि अगर वो कभी भी किसी भी महिला को उनकी मर्जी के बगैर कुछ करने की कोशिश करते भी है तो वो वहीं पर भस्म हो जाएंगे। अगर पवित्रता का सवाल होता, अगर ऐसा कुछ होने की आशंका भी होती तो वो तो भस्म हो चुकी होती। तो सीता जी की पवित्रता पर सवाल नहीं था। यहां पर क्या था, राम जी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि आज के लोग ना, आज के जो यंग यूथ है वो जज कर रहे हैं किसी और चीज में। उस समय का जो समाज था वो एक काफी चरित्रवान समाज था आज के समाज के कंपैरिजन में। आज के समाज के लोगों को सनी लियोनी की हॉट पिक देखनी है, उसके हस्बैंड का क्या चल रहा है, पोर्न देखना है, सब कुछ देखना है। ये भी बेकार चीजें नहीं है आज के समाज के लिए। अगर आप उस समय के समाज के अकॉर्डिंग देखोगे, उस समय का समाज इतना चरित्रवान था कि अगर सीता जी का अपहरण हुआ है तो वह बहुत, मतलब इस दुनिया की सबसे बेकार चीज हुई है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप हुआ था वो, कि सीता जी का अपहरण हुआ है। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उस चीज का कि हाँ अगर आज किसी लड़की का अपहरण होता है तो किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ता, पर अगर उस समय कोई झूठ भी बोलता था ना तो वो समाज से अलग हिस्सा हो जाया करता। इतना चरित्रवान समाज था। अब बात करते हैं कि राम जी ने अग्नि परीक्षा देने की, क्या रहा क्या नहीं रहा, क्यों? देखो जी, अगर हम बात करें, राम भगवान जो थे, राम जी जो थे, वो एक सिर्फ पति नहीं थे, एक प्रजा के राजा थे। उनसे ना जाने उनकी पूरी प्रजा उनसे इन्फ्लुएंस हो रही थी। अगर वो अग्नि परीक्षा नहीं दिलाते तो वो एक दुराचारी इस रूप में दिखते कि भाई अपनी जो भी है जो भी उनकी वाइफ है सीता जी, उनकी क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशन है तो उनको नहीं करवाई। समझ रहे हो आप बात? वो वहां की जो, अब आप कहोगे यार राम जी ने लोगों की क्यों सोची, राम जी क्या इतने कमजोर थे जो लोगों के बारे में सोचे थे? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक कोई लीडर होता है, राम जी वहां के प्रजा के राजा थे, तो उनकी प्रजा उनके लिए सर्वोपरि थी, उनकी फैमिली नहीं, उनका परिवार उसके बाद में आता था। उनका जो प्रजा थी वो उनके लिए सर्वोपरि थी, और प्रजा के कहने पर अगर वो ये नहीं करते तो प्रजा दुराचारी होती और वहां पर पाप पड़ता। और सीता जी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं बताऊं, राम जी ने ये बात अग्नि में परीक्षा देने के लिए कह भी कैसे दी, क्योंकि जो अग्निदेव है वो सीता जी के सेवक थे। अब आप कहोगे यार तू तो हवा में तीर छोड़ रहा है, बात क्या है?
तो हवा में कुछ भी बोलते ये इसका सेवक है वो उसका सेवक है। अगर आप याद करोगे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी और वो सिर्फ पूंछ में आग लगी, उनमें आग भी नहीं लगी और उन्होंने पूरी लंका अपनी पूंछ से जला दी थी, क्योंकि उस समय सीता जी ने आदेश दिया था अग्निदेव को और वो उनके सेवक थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। तो अग्निदेव तो पहले से ही सीता जी के सेवक थे, ऐसा तो कुछ होने की आशंका ही नहीं थी। अग्नि परीक्षा क्यों करवाई इतने क्वेश्चन उठा दिए। अग्नि भाई राम जी एक प्रजा के राजा थे, बार बार ही बोल रहा हूं, उनकी प्रजा उनके लिए सर्वोपरि थी। उनकी प्रजा को ये पाप ना बढ़े, क्योंकि वहां पे उस मैं कह रहा हूं ना, आज का समाज तो बहुत चरित्रहीन है, सबको उल्टी सीधी चीजें करनी है, सब कुछ करना है। पर उस टाइम का जो चरित्रवान समाज था उसमें ये चीज बहुत गलत हुई थी। मैं ज्यादा इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाह रहा, नहीं तो आप समझ जाओ आज के समाज के बारे में क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। अब अगले में आई होप मैंने ये वाला क्लियर कर दिया कि अग्नि परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं, एक बात और बताता हूं। अब ये लोग क्वेश्चन बहुत उठाते, अरे भाई राम जी ने गर्भवती, उनकी जब वो सीता जी गर्भवती थी तो उनको वन में छोड़ दिया, ऐसा क्यों? भाई कभी कुछ जानने की कोशिश करी है जिंदगी में? कभी कुछ सोचा है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा? ऐसी क्या क्या चीजें रही होगी? मैं बताता हूं। एक समय की बात है जब राम जी और सीता जी बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनको उनके जो भी पुत्र पुत्री होने वाले हैं वो कैसे चाहिए। उनको आध्यात्मिक बनाना था और उसके लिए उनको वाल्मीकि जी का आश्रम सबसे अच्छा लगा कि वहां पर रहेंगे, वहां पर क्या नाम है, तपस्विनी के बीच में रहेंगे, तपस्वियों के बीच में रहेंगे, ऋषियों के बीच में रहेंगे, तो उनके बच्चे आध्यात्मिक बनेंगे। अब आप कहोगे यार ये तो कहीं सुनी बात है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था जी, वो मैं बताता हूं। एक राक्षस था, नाम तो याद नहीं मुझे, एक राक्षस था, उसने एक तपस्या करी थी जिससे उन्होंने ब्रह्मदेव को खुश कर दिया। अब वो ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट होते हैं तो ब्रह्मदेव से कहते हैं कि मेरे को एक वरदान चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि बताओ क्या आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, उस राक्षस ने ये बात कही कि मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई देखो, अमर तो मैं ही नहीं हूं, हाँ मान सकता हूं मेरी आयु बहुत लंबी है, पर अमर तो मैं भी नहीं हूं ना, तो मैं आपको कैसे अमर कर सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे एक ऐसा वरदान दो कि जब तक मैं किसी शक्तिमान को कि उसकी शक्ति से अलग ना कर दूं या वो मेरी वजह से अलग ना हो, जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे मैं शास्त्रों के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम कर लूं। फिर तो अब उन्होंने कहा था ब्रह्मदेव ने कि तू अमर होने से अलावा कुछ भी मान ले, मैं तेरे को दे दूंगा। तो उनको ये वरदान देना पड़ा। बाद में विचार विमर्श करा तो उनको लगा कि ये तो मैंने गलत वरदान दिया। वो गए नारायण जी के पास, उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता था आपने वरदान दे दिया। अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका था राक्षस कि वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसको एक ऐसा वरदान मिल चुका था कि वो शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर भी कुछ करेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं आएगी। अब जो कहते हैं ना, अब आप लोगों को यार ये तूने कौन सी स्टोरी सुनाने लग गई, अभी तो हम राम सीता जी के बारे में बात कर रहे थे। इसका कनेक्ट है राम सीता जी से। जब राम जी ने सीता जी को अपने घर से निकाल कर वहां पर क्या नाम है छोड़ा, आश्रम में छोड़ा वाल्मीकि जी के, तो वहां पर जो भी कहते ना कि उन्होंने धोबी ने, वो सरमैन ने उनको बोला था ये था, वो धोबी वो ही राक्षस था। समझ आई बात? वो धोबी वही राक्षस था और शक्तिमान राम भगवान थे और उनकी शक्ति सीता जी थी। वहां पर उन्होंने एक शक्तिमान को एक शक्ति से अलग कर दिया तो उसकी मृत्यु आई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो राक्षस ना जाने क्या क्या कर चुका होता। उसके बाद भी कई बातें उठती है। उसके बाद सीता जी वन में रही, वहां पे रही, क्या नाम है, वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। अब वाल्मीकि जी के आश्रम के बाद जब एक बार उनको बुलाया भी गया था, लव कुश भी आए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या बात बोली थी कि हे धरती मां, अगर सच में मेरे प्राण मेरे राम जी है तो आप मुझे इस धरती में समा लो। और वो उस धरती में समा गई थी। ये बात हुई थी। आप लोग मिसकंसेप्शन इतना बना देते हो कि हाँ नहीं। उसके बाद भी राम जी ने काफी समय तक राजपाट चलाया, पर उनके मुंह पर कभी भी वो मुस्कान नहीं आई। तो आप लोगों, आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं
कि बुक में लिखा है जो वो हमेशा सत्य नहीं है, पर नंबर पाने के लिए हमें वो कुछ हमें करना पड़ता है। और डॉक्टर विकास सर की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, तथ्यों की बात बोली थी, पर जो बात बुक में लिखी गई है वो सत्य नहीं है। वो मैंने आपके सामने पूरा लेखा जोखा रख दिया, मैक्स मुलर का जो भी था हमारे तो। और मैं बताऊं आपको एक बात भी बता दूं जाते जाते वीडियो से, हिंदू धर्म ही एक ऐसा, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंदर अपने धर्म के ऊपर क्वेश्चन करने का अधिकार है, अपने धर्म के अगेंस्ट बोलने का अधिकार है। आप कोई सा और धर्म उठाकर देख लीजिए, अगर उनके तो धर्म की जो पुस्तकें हैं उनमें लिखा है कि आप अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आप अपने धर्म के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको काफिर बोल दिया जाएगा। आई होप आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर करे होंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मेरे से अलग या मेरे से मिलते जुलते कोई भी विचार है तो उसको कमेंट्स में डालिएगा, मैं जरूर देखूंगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छी रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करी है इसके बारे में पहले, उसके बाद आकर मैंने आपके सामने बातें रखी। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।